बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। शी जिनपिंग और मोदी की वार्ता से पहले बड़ा घटनाक्रम हो गया है। मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत की है। भारत शांति प्रयासों का समर्थक है। अपनी बातचीत में इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जेलेंस्की ने ट्रंप से वार्ता की जानकारी उन्हें दी है। कल सुबह होगी मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। यूरोप में सबसे विध्वंसक दौर कभी भी आरंभ हो सकता है, क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन युद्ध विराम नहीं मानने का संकेत दे चुके हैं। अब दोनों तरफ से लंबे युद्ध की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन के साथ यूरोपीय देश आ चुके हैं। लगातार हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। साथ ही रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट फ्रांस और ब्रिटेन बना रहे हैं। अब परिस्थितियां काफी गंभीर होती जा रही हैं। अगर यूरोप फ्रंटलाइन पर आया तो रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है और उस हमले का अर्थ होगा तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजना। तबाही का सबसे खौफनाक दौर आरंभ हो चुका है। क्योंकि युद्ध विराम की संभावना करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब रूस नाटो आमने सामने आ चुके हैं। अगर यूक्रेन पर रूस ने विध्वंसकारी हमले बंद नहीं किए तो मजबूरन नाटो को फ्रंटलाइन पर आना पड़ेगा। इसके लिए नाटो जबरदस्त तैयारी कर रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जबकि रूस एटमी तैयारी में जुट गया, यानी आसार परमाणु युद्ध को लेकर बन रहे हैं। अब सब कुछ अमेरिका के रुख पर निर्भर करेगा। अगर नाटो साथ रहा तो टकराव अमेरिका और रूस में होगा। अगर ट्रंप ने हाथ खींच दिया तो अमेरिका विहीन नाटो रूस से टकराने को तैयार है। दो फ्रंट पर बड़ा टकराव होने की आशंका है। डोनबास इलाका, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क आते हैं, और दूसरा फ्रंट है क्रीमिया, जिसे वापस लेने के लिए यूक्रेन बेचैन है। उसने दांव खेला है ब्रिटेन फ्रांस मिलकर हमला करें, जिससे वो क्रीमिया का रूस से कनेक्शन काट दे। इसके लिए यूक्रेन हमले भी कर रहा है। ओडेसा और काला सागर से क्रीमिया पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, और जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे यूरोपीय देशों ने भेजा है। इस बीच रूस ने क्रीमिया को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। साथ ही काला सागर में सेवेस्तोपोल बेस के पास 10 वॉरशिप तैनात किए गए हैं। इसके अलावा काला सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी गई। साथ ही बॉम्बर्स और सर्विलांस ड्रोन से निगरानी की जा रही। अगर कोई क्रीमिया का सुरक्षा चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत इंटरसेप्ट कर दिया जाए, जिससे नाटो की हर चाल को विफल कर दिया जाए। जबकि यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। यूक्रेन ने क्रीमिया के पास तक सी ड्रोन भेज दिए हैं। वो पेट्रोलिंग कर रही रूसी बोट को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन लेजर गाइडेड ड्रोन से भी हमले कर रहा है। ये सभी हमले ओडेसा से किए जा रहे हैं। इस बीच रूस ने दावा किया है कि नाटो काला सागर में जासूसी करा रहा है। रूस की तरफ से कहा गया है यूक्रेन ने P-8A पोसाइडन टोही विमान को जासूसी के लिए भेजा।
जिसने सेवेस्तोपोल से नोवरोसिस्क तक उड़ान भरी थी। जो तैयारी काला सागर में यूक्रेन कर रहा है, उससे संकेत मिल रहा है कि वो बड़ा हमला करने की तैयारी में है। हालांकि रूस ने भी सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है। अगर युद्ध विराम को लेकर कोई फैसला जल्द नहीं लिया गया तो काला सागर फिर से धधक सकता है और इस बार काला सागर से उठा बारूदी बवंडर पूरे यूरोप में फैल सकता है। जैसे हालात बन रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि तीसरे दौर की वार्ता होगी, क्योंकि दोनों तरफ से हमले नहीं रोके जा रहे हैं। जबकि यूरोपीय देश कह चुके हैं शांति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए हमले रोकने जरूरी है, लेकिन ना तो पुतिन मान रहे हैं और ना ही ज़ेलेंस्की, यानी यूरोप बड़े संकट में घिर चुका है। बाल्टिक से लेकर काला सागर तक हालात काफी खौफनाक हो रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक में नाटो ने वॉरशिप तैनात कर दिया है, जिससे रूस और बेलारूस पर दबाव बनाया जा सके, जिसके जवाब में रूस ज़ैपेट ड्रिल करने जा रहा है। 12 सितंबर से 14 सितंबर तक बेलारूस में युद्धाभ्यास होगा। इस बीच काला सागर में नाटो ने ब्लूप्रिंट बनाकर रूस को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी की। 2014 में जब से क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया है, तभी से यूक्रेन उसे वापस लेने की तैयारी में। यही वजह है अब ज़ेलेंस्की के लिए नाटो ने फाइनल प्लान बनाया है। इसलिए क्रीमिया में अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। पहला टारगेट है सेवेस्तोपोल नेवल बेस, जहां काला सागर बेड़े का मुख्यालय है। यहाँ पर रूस के कई युद्धपोत, सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। दूसरा टारगेट है बेलबेक एयरबेस। ये सेवेस्तोपोल के पास एक एयरबेस है जहां रूस के फाइटर जेट तैनात है। इसके अलावा नायना एयरबेस भी टारगेट पर है, जहां कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात है। ड्रोन भी इसी जगह से ऑपरेट होते हैं, जबकि सेंटर फॉर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर पर भी हमला हो सकता है, जहां सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस लगाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, काला सागर में ब्रिटेन ने अपने फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी भेजे जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन ने काला सागर के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की, जिसने पिछले वक्त में कई बार हमले किए। इसमें नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। क्रीमिया में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाटो के प्लान के मुताबिक यूक्रेन सेवेस्तोपोल पर तैनात वॉरशिप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन अब बड़े हमले करने की तैयारी में, जिससे एयर और नेवल स्ट्राइक एक साथ करके क्रीमिया पर फिर से यूक्रेनी फ्लैग लहराया जा सके। इसके लिए अगले शुक्रवार को 30 देशों के नेता बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, जबकि नाटो की तरफ से फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।